झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसी के तहत जो है सो लगातार घोषणा पत्र को लेकर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बंधु तिर्की जी हैं। क्या कहेंगे, लगातार आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है क्या क्या चीज़ छूट रहा है जो जनता को अभी और आपको वादा करना है या देना है? देखिए, लगातार मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक चल रही है। आज राजधानी में मैनिफेस्टो कमेटी की दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में विशेषकर आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सोशल एक्टिविस्ट और जितने भी अलग अलग है उन लोगों को बुलाया गया था और वो सभी लोगों ने अपने अपने जो सुझाव यहाँ दिया है उन सुझावों को हम लोग संकलित करते हुए इस राज्य के हित में बेहतर क्या हो सकता है, इसके लिए मैनिफेस्टो कमेटी इन तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रही है और आने वाले चुनाव में घोषणा पत्र में उनको शामिल करेगी। विशेषकर यहाँ पर लैंड का बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद कुछ ऐसे इशू हैं जिनसे लोगों को यहाँ पर हमारे जो चाहे आदिवासी और गैर आदिवासी में उसको हम विस्तार पूर्वक उसको हम लोग नहीं मैंने उसको यहाँ का पॉलिटिक्स में उसको सही तरीके से लोगों के बीच में नहीं रखे जाने के कारण एक तो आपस में जिसको कहा जाए कि वो मैंने विरोधाभास रहता है। तो ऐसी चीज़ों को भी हम लोग बारीकी से देख रहे हैं और तमाम वर्गों के साथ, चाहे वो आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे हमारे गैर आदिवासी हैं, राजहित में प्रमंडलवार हम लोग देख करके जो महत्वपूर्ण इशू है, समस्या है, चाहे पॉलिसी से रिलेटेड है, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग मंथन चिंतन कर रहे हैं। अभी सभी लोगों को अलग अलग ज़िले का जिम्मेवारी दिया गया। आज जैसे यहाँ चौपाल हुआ उसी तरीके से जिलों में भी चौपाल होगा और चौपाल में बैठ करके लोगों की समस्याओं को, कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसको हम लोग उनसे जानकारी ले रहे हैं और उन तमाम जानकारी को लेने के बाद हम लोग उसको संकलित करेंगे और उसको हम लोग हमारे जो घोषणा पत्र में है उस पर हम लोग शामिल करेंगे ताकि राजहित के लिए जो आने वाले दिन में गठबंधन सरकार आएगी तो उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी। पिछली बार जो घोषणा पत्र आप लोगों ने बनाया था उससे कितना लगता है कि आगे आपको फॉरवर्ड करना है और क्या लगता है कि वो पूरा कंप्लीट हो गया है? देखिए, उस पिछले बार का घोषणा पत्र में हम कहें तो मैक्सिमम 98 नहीं कहे, हम कम से कम 75% ऐसे काम हुए हैं आंशिक, जिसको हम लोग मान रहे हैं और जो काम अधूरा रह गया उसको हम लोग इस बार घोषणा पत्र में लेकर के हम लोग, हमारी सरकार निश्चित रूप से आएगी तो उसको हम लोग पूरा कर लिया जाएगा। ओबीसी आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा है जो कि आप लोग पास करके विधानसभा से भेज भी दिए हैं, उसके बाद भी रुका हुआ है, तो क्या लगता है कि चाहे रोजगार से मामला हो, चाहे ओबीसी आरक्षण से संबंधित मामला हो, इन तमाम चीज़ों को मैनिफेस्टो कमेटी बहुत बारीकी से, गंभीरता से देख रही है इसको और उसी के अनुरूप में घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। तो ये थे बंधु तिर्की जी जो बता रहे थे कि मैनिफेस्टो कमेटी लगातार बैठक कर रही है और आज प्रेस क्लब में एक चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें चैम्बर के लोग शामिल हुए, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हुए और उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि जो सरकार से इस बार पूरा नहीं हो पाए या कुछ नए वादे करने की जो उम्मीद सरकार से ये लोग लगा के बैठे, उनकी बातों को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए और यही कार्यक्रम पूरे जिला भर में, पूरे झारखंड में चलाया जाएगा और उनके बातों को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजय झा, कोयलांचल संवाद, रांची।